हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ग्रुप 1 स्टूडेंट्स अपने नवंबर 22 के एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज वैसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए कि अपने एग्जाम्स के लिए नवंबर 22 में जो एग्जाम्स है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी। तो ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। सो जैसा कि आपको पता है, अगर आपका एक कोई गोल है और बिना प्लान के वो गोल कभी भी फिनिश नहीं हो सकता, तो हम भी अपने जो नवंबर 22 एग्जाम्स हमारा गोल है यहाँ, तो उसके लिए हम भी एक फुल प्रूफ प्लान बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले डेज कितने बचे हैं आपके जो ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। देखिए सितंबर के 7 दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर के 10 दिन। तो टोटल मिलाकर आपके पास में 48 डेज बचे हुए हैं अभी। तो फिर हम देखते हैं कैसे कैसे हम अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में टोटल 48 डेज है। तो हम चार दिन है हमारे जो एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए हम जो है साइड कर देते हैं, जैसे कि 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। और देखिए आपका ग्रुप 1 से कंपेयर करें तो आपके पास में ज़्यादा दिन आपके पास में बचे हुए हैं अभी। तो आप अपने 4 दिन है जो जो आप अपना एडवांस अकाउंट जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप अलग रख दीजिए। उसके बाद में अगर आप ये 4 दिन हटाते हैं तो आपके पास में 44 डेज और बचे हुए हैं। 44 डेज है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी जो आपका ऑडिट है, पेपर नंबर जो आपका 6 है, तो आप उसको 3 आवर्स पर डे देना स्टार्ट कर दें और 3 आवर्स पर डे उसको रिवाइज करना शुरू कर दें। और 6 तारीख तक, 6 नवंबर तक आप अपना जो ये है ऑडिट कंटिन्यू रखें रिवाइज करना। तो आपके पास में टोटल आई थिंक पूरे 13 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ऑडिट के अंदर। तो आप अगर कंप्लीट करना शुरू करते हैं तो एक चैप्टर को आप 3 दिन भी ले जाते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए तो जैसे कि हमारा फ्रॉड वाला चैप्टर है या बहुत से चैप्टर है जो कि छोटे चैप्टर है, तो उन्हें आप और भी जल्दी दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से उनकी करके आप अपना जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम जाएं आगे तो हमारे पास में 3 सब्जेक्ट्स इन टोटल बचते हैं और 44 डेज बचे होंगे अभी भी, क्योंकि हमने ये 3 आवर्स पर डे देना है। ओके, उसके बाद में 3 सब्जेक्ट्स बचेंगे तो हम एज्यूम करते हैं 5 सब्जेक्ट लेके चलेंगे हम एडवांस अकाउंट्स को। फिर जो हमारा EIS SM और FM इको का एक ही पेपर होता है, हम उनको सेपरेटली अगर पढ़ते हैं, जैसे EIS पढ़ेंगे, SM पढ़ेंगे, FM इको अलग अलग पढ़ेंगे, तो हमारे पास में इन टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद में आप क्या है कंपैरेटिवली ऑल सब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा जो एडवांस अकाउंट्स है वो थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एडवांस अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। 7 दिन हम टोटल देंगे अपने एडवांस अकाउंट्स के पेपर को। और क्या करेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो के अंदर कि आप अच्छे से अगर करना चाहते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिन टीचर से आपने क्लासेस ली थी उन टीचर्स का जो कोई मैराथन वीडियो अगर यूट्यूब पर अपलोडेड है या कोई रिवीजन वीडियो उन्होंने आपको प्रोवाइड की है, तो वो देखकर आप अपने पहले कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कीजिए। उसके बाद में ICI के क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। और उसके बाद में अदर कोई ICI का मटेरियल जैसे कि RTP है, MTP है, वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए आप अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। और ABC एनालिसिस फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप ABC एनालिसिस फॉलो करते हैं तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं, वो चैप्टर्स आप पहले कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके बाद में आपके पास में अगर 7 डेज आपने एडवांस अकाउंट्स पढ़ लिया, उसके बाद में आपके पास में 37 डेज बचेंगे। तो 37 डेज बचेंगे तो हम अपने जो 4 सब्जेक्ट बचे हैं 37 डेज के अंदर, जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं EIS SM FM इको, क्योंकि ऑडिट को हम डे पर डे दे रहे हैं और उसके बाद में एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, तो हमारे 4 सब्जेक्ट जो बचे हैं उनको हम 5 डेज देंगे पर सब्जेक्ट। तो 5 डेज हम देते हैं तो 20 डेज इसके अंदर आपको कंप्लीट करने में लगेंगे। तो ये 20 डेज के अंदर आप अपने जो ये इसके अंदर, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स तो थियोरी सब्जेक्ट रहेंगे हमारे, जो EIS SM है और इकोनॉमिक्स है वो थियोरी सब्जेक्ट है, और FM है जो हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। तो ये सब्जेक्ट आप 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में भी आपके पास 17 डेज रहेंगे। तो 17 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो अपने 6 सब्जेक्ट मैंने अलग अलग जैसे आपकी डिवाइड किए हैं, जैसे कि FM इको, EIS SM और एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट हैं, आप उसको पर सब्जेक्ट अगर आप 2 डेज देते हैं तो ये आपके 12 डेज लेंगे। 12 डेज कंप्लीट करने में आप अगर इन सब्जेक्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं 12 डेज के अंदर, क्योंकि क्या होता है एग्जाम से पहले भी अपन को 1.5 डेज मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो एक बार क्या कीजिए, इन सब्जेक्ट्स को एक बार 2-2 दिन के अंदर भी एक बार आप रिवाइज करके देख लीजिए कि आप कितना कैसे क्या रिवाइज कर पाते हैं। उसके बाद में आपके पास में इन टोटल फिर 5 दिन और बचते हैं आपके पास में, वो आप एज ए ग्रेस डेज ले सकते हैं।
कि क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर 2 दिन, 3 दिन ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो उनके लिए 5 डेज़ आप ग्रेस डेज़ की तरह ले लीजिए। तो ये प्लान फ़ॉलो करके आप अपने नवंबर 22 के एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अपना प्लान जो मैंने आपका जो ये प्लान है मैंने बना दिया है, उसके बाद में अब इस प्लान को फ़ॉलो कीजिए, बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। अब आपके पास में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 48 डेज़ आपके पास में रिमेनिंग है। बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए और thank you so much for watching this video, and please stay connected to our YouTube channel also, and also all the best for your exams. Thank you.